वेलकम टू मेडिकल मीडिया। मेरा नाम डॉक्टर इमरान मलिक है और हम हर रोज़ आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आते हैं ताकि आप उससे फ़ायदा उठाएं और एक अच्छी सेहत, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तो अभी तक जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमने स्कैबीज़ के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक टाइफाइड फीवर यानी कि पुराना बुखार, ऐसा बुखार जो हमारे जिस्म में थकावट महसूस करे, हमारे जिस्म को लग जाए तो कुछ टाइम के लिए बुखार हल्का हो जाए फिर ज़्यादा हो जाए, ऐसे बुखार को टाइफाइड फीवर कहते हैं। यानी कि टाइफाइड होता है क्या है, किस वजह से फैलता है, ये किस तरह, कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करने से, किस वजह से फैलता है, किस रास्ते के ज़रिए फैलता है, तो सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। तो टाइफाइड कॉजेटिव पैथोजन यानी कि इसका कॉजेटिव पैथोजन क्या है, किस वजह से फैलता है, कौन सा जरासीम इसको पैदा करता है। तो इसका कॉजेटिव पैथोजन है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी इसका कॉजेटिव पैथोजन है और ये टाइफाइड फीवर क्रिएट करता है, पैदा करता है हमारे जिस्म में। ऑर्गन इन्वॉल्व यानी कौन सा हमारे जिस्म का कौन सा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें शामिल होता है। तो यानी कि किस ऑर्गन के ज़रिए, किस ऑर्गन में ये बीमारी फैलती है, तो वो है इंटेस्टाइन यानी कि आंतें। हमारी आंतों के ज़रिए ये बीमारी फैलती है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, यानी कि इसका दौरानिया क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड ऐसे वक्त को कहते हैं जिस दौरान बीमारी हमारे जिस्म में फैल जाए, वो इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि दौरानिया कितना है। यानी कि टाइफाइड फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड फीवर। तो ये 1 से 14 दिन यानी कि 0 से 14 दिन के दरमियान में इसका दौरानिया है। 0 to 14 days इज द टाइफाइड इंक्यूबेशन पीरियड। आगे है ये डिजीज टाइप यानी कि किस तरह की बीमारी है, कैसी बीमारी है ये। तो ये कम्युनिकेबल बीमारी है यानी कि ये एक दूसरे को लग जाने वाली बीमारी है, एक दूसरे से फैल जाने वाली बीमारी को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। यानी कि ये कैसी बीमारी है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है यानी कि एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। आगे रूट ऑफ स्प्रेड यानी कि ये किस रूट, किस रास्ते के जरिए हमारे जिस्म में फैलती है, किस तरह से ये फैलती है। तो रूट ऑफ स्प्रेड में फूड एंड वाटर यानी कि खुराक और पानी के जरिए, फेसेस और यूरिन ऑफ पेशेंट यानी कि बीमार के फुजला वगैरह से, उसके यूरिन से, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सब्जियों और फ्रूट्स के ज़रिए यानी कि जो आलूदा सब्जियां, आलूदा फ्रूट्स हैं, आलूदा जगह पर पैदा की गई सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह जो हैं, उसके ज़रिए भी टाइफाइड फीवर फैलता है। मिल्क यानी कि दूध, ऐसा दूध जो केमिकल के ज़रिए पैदा किया जाता है, केमिकल दूध होता है, मिल्क होता है, उसके ज़रिए भी ये फैलती है। जर्म्स कंटेन फूड्स यानी कि जो जरासीम, जिसमें ऐसी खुराक जिसमें जरासीम शामिल हों, वो जर्म्स कंटेन फूड, उसमें भी टाइफाइड फीवर उसके ज़रिए भी फैलता है। एक्सपायरी प्रोडक्ट्स यानी कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो एक्सपायर हो चुकी हैं, जिनका दौरानिया ख़त्म हो गया है, इस्तेमाल का दौरानिया ख़त्म हो गया है, उसके ज़रिए भी फैलता है। तो ये किस तरह फैलता है, यानी कि इसके फैलने का क्या तरीका होता है। तो इसके फैलने का तरीका ये है कि जब हम खुराक खाते हैं तो वो हमारे मुंह के ज़रिए, खुराक की नाली के ज़रिए मैदे में दाखिल होती है, मैदे से फिर इंटेस्टाइन में यानी कि आंतों में जाती है। वहाँ पे फिर अगर खुराक जहरीली होगी तो उसमें ये यानी कि पैथोजन मौजूद होगा जो टाइफाइड पैदा करता है। तो फिर जाहिर सी बात है वो आंतों को नुकसान देगी, आंतों को नुकसान पहुंचाएगी। यानी कि जैसी ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें ये पैथोजन मौजूद है वो हमारे जिस्म में जैसे दाखिल होगी, हमारी आंतों में दाखिल होगी, ये फिर हमारी आंतों में सुराख पैदा कर देगी। यानी कि ये इतना ख़तरनाक पैथोजन होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जो प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, डेली की यूजेस हैं, उसको फ्रेश इस्तेमाल करें, फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल करें, अच्छी तरह हाथ धो के इस्तेमाल करें। और फ्रूट्स वगैरह को, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों वगैरह को भी अच्छी तरह धो के इस्तेमाल करना चाहिए। साइन एंड सिम्टम्स, इसकी अलामात क्या हैं, यानी कि कैसे पता चलेगा कि इसको टाइफाइड है, इसकी क्या जहरी अलामात ज़ाहिर होती हैं।
तो वो है लो ग्रेड फीवर, यानी कि हल्का फुल्का बुखार होता है। जब इसकी अलामत ज़ाहिर होने लग जाती हैं तो वो इंसान को हल्का फुल्का बुखार महसूस होता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि भूख की कमी हो जाती है। और लॉस ऑफ वेट, यानी कि वज़न कम हो जाता है। और एब्डोमिनल पेन, यानी कि हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। रेस्टलेसनेस, यानी कि बेचैनी हो जाती है, नींद की कमी हो जाती है, हमें नींद नहीं आती, हमारे जिस्म में थकावट महसूस होती है और हमारे जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है, वज़न भी कम हो जाता है, भूख भी कम लगती है। ब्लडी डायरिया, यानी कि खूनी पेचस शुरू हो जाती है। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि हमारे जिस्म में खूनी पेचस पैदा कर देती है, पेचस शुरू हो जाती है खूनी। तो इसकी साइन एंड सिम्टम्स 5 तरह की होती, 6 तरह की होती हैं, और भी काफ़ी तरह की होती हैं इसकी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन टाइफाइड पेशेंट में शो होती हैं वो ये 6 तरह की होती हैं। और आज हमने पढ़ा टाइफाइड फीवर, तो इसकी डिटेल पढ़ी कि ये होता क्या है, ये इसका किस पैथोजन की वजह से फैलता है, इसमें कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड कितना है, ये कौन सी किस किस्म की डिजाइज है, रूट ऑफ स्प्रेड क्या है, इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। आज हमने इसके बारे में ये पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इलाज के बारे में पढ़ेंगे कि इसका इलाज क्या है, यानी कि इस बीमारी से कैसे सेहतयाब हुआ जाता है, इस बीमारी से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।